जय गुरु ओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं प्रेमानंद महाराज जी द्वारा रचित पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, इस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। संपूर्ण पुस्तक का वीडियो मैं प्रत्येक दिन लोड करूँगा। तो चलते हैं इस पुस्तक की ओर और इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है उसके बारे में आप सबको बताते हैं। प्रस्तावना इस तरह है। ब्रह्मचर्य भारतीय वांग का प्रसिद्ध आश्रम है। वैदिक काल से प्रचलित संस्कृत शब्द ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म ईश्वर में आचरण करना। दूसरे अर्थ में सभी इंद्रियों को शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से संयमित करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मानव जीवन का मूल स्तंभ है, चाहे वह व्यक्ति गृहस्थ हो या सन्यासी, लौकिक उन्नति की इच्छा रखता हो या आत्मिक जागरण की। ब्रह्मचर्य उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना न तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव है, न मन की स्थिरता और न ही आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति। आज का युग भौतिकवाद और अनियंत्रित जीवन शैली से ग्रस्त है। ऐसे समय में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे विद्यार्थियों, युवाओं, गृहस्थों, महिलाओं व विरक्तों सभी के लिए एक सार्थक दिशा है और प्रेरणा प्रदान करती है। यह पुस्तक न केवल ब्रह्मचर्य के शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, अपितु उन युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दुराचार, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष जैसे मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से जूझ रहे हैं। यह पुस्तक पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के सत्संग, एकांतिक वार्तालाप तथा शास्त्रों व महापुरुषों के वचनों के सार से संकलित की गई है। पूज्य महाराज जी से पूछे गए वास्तविक प्रश्नों और उनके उत्तर के माध्यम से यह पुस्तक समयग्रस्त लोगों को व्यवहारिक समाधान और आंतरिक बल प्रदान करने का कार्य करती है। यह एक प्रकाश दीप के समान है जो शुद्ध जीवन, संयम, पुरुषार्थ और आत्मोत्कर्ष के मार्ग को आलोकित करता है। इसके प्रथम खंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम खंड में लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य की गौरवशाली महिमा और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को उजागर करता है कि ब्रह्मचर्य को कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन शैली है जिसमें इंद्रिय निग्रह, मानसिक शुद्धता, विचारों में स्थिरता और आत्मनियंत्रण का समावेश है। यह संयम, संतुलन और समत्व का नाम है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के महान तपस्या के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वेद, उपनिषद और स्मृतियों में इसे आत्म साक्षात्कार की अनिवार्य शर्त माना गया है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु। यह वाक्य केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है कि जहाँ ब्रह्मचर्य है वहाँ ओज, तेज, मेधा और आत्मबल है, और जहाँ इसका लोप है वहाँ दुर्बलता, भ्रम और पतन है। इसलिए ब्रह्मचर्य न केवल जीवन की उन्नति का मार्ग है बल्कि यह स्वयं जीवन का सार है। द्वितीय खंड की जानकारी इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य में धारण करने योग्य उपाय व दिनचर्या बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कब से हम ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं और कैसे उसको पुष्ट कर सकते हैं। गृहस्थ या ब्रह्मचारी जो भागवत मार्ग का पथिक है, वह किस प्रकार अपने दैनिक जीवन को संयमित, अनुशासित और सात्विक बनाए ताकि वह ब्रह्मचर्य की साधना में स्थिर रह सके। दिनचर्या, आहार विहार, विचारों की शुद्धता, संगति का चयन और योग, ध्यान, स्वाध्याय जैसे अंगों के माध्यम से ब्रह्मचर्य को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, इसका व्यवस्थित निर्देश इस खंड में वर्णित है।
तृतीय खंड की जानकारी इस तरह है। तृतीय खंड में काम वेग के प्रबलता का प्रभाव हर क्षेत्र में प्राणियों में पाया गया है, चाहे वह बालक हो, युवा, पुरुष हो या स्त्री, सभी इससे प्रभावित है। साथ में यह भी बताया गया है कि कोई भी बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, विरक्त, सब जहाँ है वहीं रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर अपनी लौकिक और परलौकिक उन्नति कर सकते हैं। चतुर्थ खंड इस प्रकार है। चतुर्थ खंड में पूज्य सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से साधकों व श्रद्धालुओं द्वारा ब्रह्मचर्य के विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर संकलित किए गए हैं। ये प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आज के समाज में व्यापक समस्याओं के प्रतिबिंब हैं। विशेषतः ब्रह्मचर्य के संदर्भ में युवाओं की उलझन, भ्रांतियां और जिज्ञासाएं हैं। ब्रह्मचर्य को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। युवा पीढ़ी इसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और महत्ता से अनभिज्ञ है। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा में जहां वेद, शास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य की विधिवत शिक्षा दी जाती थी, वहीं आज की टेक्नोलॉजी केंद्रित शिक्षा प्रणाली ने आध्यात्मिक ज्ञान को पीछे धकेल दिया है। 21वीं सदी का युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर भी आत्मिक रूप से शून्य होता जा रहा है। इस स्थिति में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर एक विशेष प्रकाश स्तंभ है। यह पुस्तक न केवल शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन देती है बल्कि व्यवहारिक समाधानों द्वारा युवाओं को आत्मनियंत्रण और आत्म विकास की राह भी दिखाई दी है। श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना को दृष्टिगत करते हुए इस पुस्तक में पूज्य सद्गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उपदेशों से साधकों के साथ उनके एकांतिक वार्तालाप से और ब्रह्मचर्य विषय के अन्य सिद्धांतों एवं महापुरुषों द्वारा मिले लिखित और वाचिक उपदेशों को संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसे पढ़कर और ब्रह्मचर्य को धारण कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे और इसी जन्म में भजन मार्ग का प्रशस्त हो, आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों, ये थी इस पुस्तक की प्रस्तावना। तो समझ ही गए हों कि ब्रह्मचर्य के बारे में कितनी विशेष जानकारी हमें इस वीडियो से मिलेगी और इस पुस्तक के माध्यम। तो जो भी मेरे साथ आज इस वीडियो के देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में और सारी वीडियो इस पुस्तक के बारे में आप सुन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले दिन से हम लोग इस पुस्तक की निरंतर अपना वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए सबको नमस्कार। जय गुरु ओम।